मेरा नाम शिराज अली है। मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला फ़िरोज़ाबाद का रहने वाला हूँ और ये मैं एक पत्र एक पिता के तौर पर अपने ज़िले और राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं से आपको अवगत कराने के लिए लिख रहा हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरी पत्नी है मेरे साथ रेशमा। मार्च 2014 में हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया। हमने अपनी बेटी का नाम रायमा रखा। रायमा का मतलब होता है रहम करने वाला। वो सबकी आंखों का तारा थी। फिर उसके बाद 2 साल बाद 2016 में हमारे घर में एक बच्चे ने और जन्म लिया, बेटे ने। जब भी मेरे काम से मुझे कोई छुट्टी होती थी तो उन्हें बाहर ले जाता था, उन्हें रेस्टोरेंट में खाना खिलाता था, पार्टी करता था, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद था। वो एक ही बात बोला करते थे कि पापा पार्टी करेंगे। मैं जाता था दोनों को ले जा करके और किसी रेस्टोरेंट में बैठता था, पार्टी करता था। जब भी मैं अपनी स्कूटी से घर लौटता था, मेरी बेटी मुझे मेरी आहट से पहचानती थी। मेरे घर में पहुंचने से पहले वो पर्दे के पीछे छिप जाती थी और मेरे पास चिल्लाते हुए आती थी, सबसे प्यारा कौन? मेरे पापा। उसकी याददाश्त माशाल्लाह बहुत शार्प थी। उसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत याद रहती थी। बड़े होकर मेरी बेटी पायलट बनना चाहती थी। वो खुद ही कहती थी, पापा मुझे पायलट बनना है। हमारे जीवन में सब सही चल रहा था। 17 सितंबर 2021 को उसको फीवर हुआ। दोपहर में मेरी पत्नी का फ़ोन आया, बेटी को फीवर हुआ है। शाम को मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसको दिखाया। उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाकर उसका उपचार किया, लेकिन उसकी हालात में ज़्यादा सुधार ना हुआ। उस हालात को देखते हुए हम लोग सुबह 18 तारीख को उसको आगरा लेकर गए। हमने आगरा के तमाम हॉस्पिटल में चक्कर लगाए, प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे कि पुष्पांजलि, रघु शांति, सेनर्जी, रेनबो। ये हमारे आगरा के एक बड़े हॉस्पिटलों में आते हैं। ये नामी ग्रामी हॉस्पिटल हैं। ये हमें कहीं भी बेड खाली नहीं मिला। हमें हर जगह से जो है निराशा हाथ लगी। उस वक्त माहौल बहुत ख़राब था। डेंगू काल चल रहा था, लेकिन कहीं किसी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं थे। बहुत सारे परिवार परेशान थे। उसी में से एक मैं था जो अपनी बेटी को लिए घूम रहा था। मिस्ट्री फीवर ने वेस्टर्न और सेंट्रल यूपी को अपनी चपेट में ले लिया है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रहस्यमयी बुखार अब तक यूपी के 11 जिलों में फैल चुका है और फिरोजाबाद का सबसे बुरा हाल है। 100 से ज्यादा नए मामले यहां पर हर रोज रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ऊपर वाले का करना कि मेरे किसी करीबी का एक फ़ोन आया। उन्हें बोला कि एक बेड का अरेंज हुआ है। एक एपेक्स करके हॉस्पिटल था आगरा में, प्राइवेट, उसमें मुझे बेड मिला। जो मेरे बच्चे को ज़रूरत थी आईसीयू की, वो मिला। मेरे बच्चे का उपचार शुरू हुआ। लेकिन 19 तारीख की सुबह तक उसकी तबीयत में कोई ज़्यादा सुधार नहीं था। वो और उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। उन डॉक्टरों ने मुझे बताया कि ना अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे को लेकर दिल्ली पहुँचें। मैं फ़ौरन ही वहाँ से डिस्चार्ज लिया, अपने बच्चे को लेकर दिल्ली चला गया। चाचा नेहरू हॉस्पिटल था, एक और कनाट पैलेस में कोई बच्चों का हॉस्पिटल था बड़ा, लेकिन वहाँ भी हम लोगों को बेड नहीं मिला। सिर्फ ऑक्सीजन में उसको इमरजेंसी में रखना पड़ गया। वहाँ जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया
इमरजेंसी में उसको एडमिट करा दिया। काफ़ी सोर्सेस के और फ़ोन भी आ रहे थे, तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया, बोले कि अगर कहें तो आपके बच्चे के लिए किसी और बच्चे को बेड से उतार दिया जाए। तो ऐसा मैं क्या, कोई भी माँ बाप होता इस बात को नहीं एक्सेप्ट करता। मैं वहाँ से बिल्कुल टूट गया था। सिर्फ इसी उम्मीद में था कि किसी का बच्चा अच्छा होकर जाएगा, वो बेड खाली होगा, मेरे बच्चे को वो बेड मिलेगा। मैं किसी भी बच्चे से वेंटिलेटर तो नहीं छीन सकता था। हिम्मत हार गया था, लेकिन फिर भी एक पिता था, मुझे हिम्मत रखनी थी। अपने घर वालों को, अपने परिवार को संभालना था, अपने बच्ची को भी अच्छा देखना चाहता था। हमें उस रात वेंटिलेटर तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक बॉल दी जिससे कि ऑक्सीजन दिया जाता है। मैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई बंद सब लोग लगे थे। 2 मिनट कोई देता था उसको ऑक्सीजन, 2 मिनट कोई, क्योंकि हाथ भर जाते थे, उसको पंप करते करते हाथ भर जाते थे। वो एक अलग मंजर था। दुआ करता हूँ ऊपर वाला कभी किसी को ऐसा मंजर ना दिखाए। मेरी हिम्मत नहीं थी। 2 मिनट मैंने पंप किया, उसके बाद मैं वहाँ से निकल आया। फिर मेरे भाई लोग और मेरे दोस्त लोग सब करते रहे, और पूरी रात सिर्फ इसी आस में पंप करते रहे कि सुबह ड्यूटी चेंज होगी, शायद कोई बच्चा अच्छा होकर यहाँ से जाएगा, वो बेड मेरी बच्ची को अवेलेबल होगा, मेरी बच्ची को उपचार मिलेगा, और मैं अपनी बच्ची को अच्छा करके अपने घर लेकर जाऊँगा। मेरी बेटी सिर्फ एक ही बात बोलती थी, पापा मुझे घर ले चलो। जब जब उसको होश आता था या मैं उससे पूछता था, "21 सितंबर को रायमा हम सबको छोड़कर चली गई, मानो सब कुछ हमारा लुट गया हो। चारों तरफ अंधेरा नजर आता था। बहुत लोग समझाने वाले थे, सब्र देने वाले थे, लेकिन मेरी बेटी के जाने के बाद मैं अंदर से टूट गया था। हर समय ज़हन में यही बात आती थी कि मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। मैं एक ऐसा इकलौता बाप नहीं हूँ जिसने अपनी संतान को उस काल में खोया है। मैं और भी माँ बाप को जानता हूँ जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को खोया है। ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जिनके बच्चे तो अस्पताल तक भी नहीं पहुँच पाए। बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने दिखाया, पेपरों ने दिखाया, लोग अपने बच्चों को लेकर कंधे पर दौड़ रहे हैं, कोई ठेले में, कोई रिक्शा में, सिर्फ इसी उम्मीद में कि उनको उपचार मिलेगा, वो सही होंगे। दौड़ते हुए पहुंचते थे हॉस्पिटल, उनको निराशा हाथ लगती थी क्योंकि वहाँ बेड ही अवेलेबल नहीं था। कुछ माँ बाप इस बात से भी डरते थे कि कहीं बच्चा चपेट में ना आ जाए, क्योंकि हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, हम उस बच्चों का इलाज कैसे कराएंगे। तो ये सोच कर भी बहुत सारे परिवार थे जो अपने बच्चों को लेकर अपने रिश्तेदारों में चले गए थे। वो मंज़र ऊपर वाला कभी किसी को ना दिखाया। वो एक ऐसा अफरा तफरी का माहौल था, जहाँ देखो चीखें थी, रोना था, आंसू थे।
जिस प्रकार हमारे मोहल्ले या शहर में दंगे हो जाते हैं, तब एक क्षेत्रीय पुलिस वहाँ पर आती है जो क्षेत्रीय थाना कहलाता है, और अगर वो नहीं संभलता है तो हमारे शहर के जो और अन्य थाने होते हैं उनकी वो पुलिस बुलाई जाती है, और अगर शायद वो भी जब भी नहीं संभलता है तो फिर ज़िले की पुलिस बुलाई जाती है। उसके बाद ज़िले के बाहर से जो टीमें होती हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, पीएससी, इस तरह से काफ़ी फोर्सेस होते हैं, तो वो बुलाए जाते हैं। अगर सरकार चाहती तो शायद डॉक्टर की टीमें भी बाहर से आ सकती थी। यहाँ मैरिज होमों में, सरकारी अस्पतालों में बेड लगाए जा सकते थे, या सरकारी स्कूलों में, क्योंकि स्कूल सारे बंद थे, बच्चों को उपचार दिया जा सकता था, जान बचाई जा सकती थी। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो शायद उसमें से एक मेरी बेटी भी होती जो अपनी जान न गंवाती। मैं यहाँ के जिलाधिकारी समेत सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को दोषी मानता हूँ, जिन्होंने ज़रूरत के समय पर अपनी जनता का साथ नहीं दिया। मैं सरकार को भी दोषी मानता हूँ, जिसको ऑक्सीजन और ब्लड की तलाश में भटकते हुए अपने लोगों को दिखे ही नहीं। नौ दिन में मुझे एक पता नहीं क्या बेचैनी थी। मैं चाहता था कि जो मैंने खोया है वो कोई और परिवार ना खोए, किसी और परिवार के साथ ऐसी घटना ना घटे। अब जैसे कि मैं समाज सेवा का शौक़ रखता हूँ, एक एनजीओ चलाता हूँ पहल के नाम से, पहल सोसाइटी। निःशुल्क खाना बांटते हैं हम लोग हर संडे उस संस्था के द्वारा। इसी तरह से शहर की हमारी और भी संस्थाएं हैं जो समाज सेवा का काम करती हैं। उन लोगों के सहयोग से मैंने एक आंदोलन किया 30 सितंबर को। उस धरने में, वो धरना जो दिया, जो एक मुख्य जगह थी हमारे शहर की, गांधी पार्क, गांधी प्रतिमा, उसमें कुछ मांगे थी। जैसे कि सबसे मुख्य मांग तो हमारी वही थी कि अन्य ज़िलों की टीमें आकर के यहाँ बच्चों को उपचार दे, या जो जिम्मेदार है स्वास्थ्य विभाग में जो बैठे हुए हैं उनको चेताना चाहा था, उनको बताना चाहा था कि शायद वो गौर कर ले तो बच्चों की जानें बच जाएं। उनको हटाने की मांग भी की थी। आनंद फानन में प्रशासन आया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमारा धरना समाप्त कराया, और हमें भी ऐसा लगा कि शायद इस विषय पर कोई करा जाएगा, कुछ कहा जाएगा, उन लोगों को हटाया जाएगा, दूसरों को बिठाया जाएगा। आज तक वो अपने अपने पे पदों पर आसीन हैं। किसी का हंसता खेलता बच्चा 7-8 साल मायने रखती है, आँखों में, दिल में बस जाते हैं, और जब वो अपने से दूर होते हैं तो लगता है जैसे कि शरीर का कोई अंग कम हो गया हो। तो मैं तो सिर्फ यही दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि ऊपर वाला कभी ऐसी आपदा का सामना किसी का ना कराए। मेरे घर में 3 बच्चे थे। पहले मेरी लड़की बीमार हुई तो बाद डेंगू बनो। यहाँ सरकारी में शिविर में दिखाओ, कब ने बाकी परवाह नहीं करी, मतलब इलाज सही नहीं करो। तो आगरा ले गए भाई, आगरा जाके गंगा देवी में ख़त्म है गई मेरी लड़की। 14 साल की थी बाकी उम्र। जब बच्चा परेशान हो तो आदमी कहीं भी लेके जाता है। फिर लड़का बीमार पड़ा हुआ है, पलटियाँ हुई है। यहाँ सोसैया में ले गए, फिरोजाबाद में आई हैं सरकारी में।
बाकी बहुत कंडीशन खराब ही, मतलब हम बच बच के जाए डॉक्टर के पास, हमारे बच्चा परेशानी है, हमारे बच्चा परेशानी है, कोई कछु बता ही नहीं रहो, कोई कछु कह ही नहीं रहो कि बच्चा का परेशानी है, का चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं है रही। बहुत बड़ी परेशानी है गई, यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहा। बाकी दो महीना नहीं है पाए, तब तक लड़का को खत्म है वो। मेरा नाम सीमा देवी है और जो ख़त्म हुई है उसका नाम, बेटी थी मेरी 13 साल की, उसका नाम संध्या था और उसे फीवर आया हुआ था। सरकारी अस्पताल हम इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही लापरवाही होती है, देखते भी हैं नहीं भी देखते हैं। यहाँ पे पानी भर जाता है बरसातों में, तो इतने पानियों में जाना पड़ता है हम लोगों को। और गंदगी तो ऐसी है, 15 साल तो हमको हो गई यहाँ पे आए, 15 साल हो गई हमको, अभी तो कोई कुछ नहीं हो रहा है। और ये साफ़ सफाई की ऐसी बात है, अभी मेरी बच्चियाँ ख़त्म हो गई तो इस चक्कर में ये साफ़ सफाई दिखाने के लिए अधिकारी आते थे, उन लोगों को दिखाने के लिए ये करते थे साफ़ सफाई।